कराची में एमए जिन्ना रूट पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां ताज कॉम्प्लेक्स के करीब लगी आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पटाखों के गोदाम में धमाके से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे, उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताएगा आग की नौयत के हवाले से और कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? देखें, अब तक जो है वो ये एमए जिन्ना रोड का इलाका है, सी ब्रिज, जहाँ पर जो है वो पटाखों के गोदाम में आतिशबाजी हुई है। एसएसपी साउथ महजूर अली से आपसे कुछ देर कबल हमारी बात हुई। उनका कहना है कि तकरीबन जो है वो 4 से ज्यादा अफराद जो है वो इसमें जख्मी हो गए हैं और ये पटाखों के गोदाम में एक आतिशबाजी का वाकया है, जिसके बाद जो है वो आग लगी और आग के बाद जो है वो धमाकों की आवाजें आ रही हैं। आग के बाद जो है वो रेस्क्यू टीमें चाहे वो पहुंच गई। तकरीबन 4 गाड़ियां जो है वो इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। अमदादी टीमें जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद ले रही हैं, जबकि मजीद भी जो है वो रेस्क्यू टीमों को तलब कर लिया गया है। इमारत से जो है वो लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि मजीद जो है वो जाने नुकसान नहीं हो। अब मजीद भी जो है वो चेक किया जा रहा है और जो है वो शीशे लगने की जो है वो लोगों को इत्तलात हैं। अब एसएसपी साउथ और दीगर जो टीमें हैं पुलिस की भारी नफरी जाए वक्त पर पहुंच गई है। रेंजर्स और दीगर जो हुकाम है वो भी जाए हादसा पर अब पहुंच रहे हैं। जी उसामा, आग लगने की वजूहात का पता चल सका अभी तक? लेकिन आग लगने की ताहाल वजूहात का नहीं पता चल सका। ये आग लगी और उसके बाद जो है वो पटाखों का गोदाम है, तो उसमें जो है वो जोरदार धमाके आ रहे हैं, धमाकों की आवाजें आ रही हैं। काफी दूर से जो है वो ये धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। इस वक्त जो है वो पीडी थाने के एसएचओ और दीगर जो अमला है वो जो है वो हादसा पर पहुंच गया है। रेंजर्स की भी भारी नफरी को चाहे वकुआ पर तलब कर लिया गया है। मजीद भी जो है वो रेस्क्यू टीमें इस वक्त पहुंच रही हैं। रेस्क्यू 112 फायर ब्रिगेड और दीगर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। तकरीबन 4 से इस वक्त जो है वो 10 अफराद जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। 10 अफराद जो है वो मुख्तलिफ शीशे लगने और दीगर जो चीजें उनसे जो है वो जख्मी हुए हैं। जी अच्छा उसामा, ये भी बताएगा कि फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जो कि आग बुझाने के अमल में अब कारगर साबित हो रही हैं? तकरीबन 6 जो है वो गाड़ियां आग बुझाने के काम में मदद ले रही हैं और इस वक्त जो है वो पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी एमए जिन्ना रोड पर तलब कर लिया गया है। इस वक्त भी जो है वो वहां से धमाके की आवाजें आ रही हैं। आसपास जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको भी जो है वो नुकसान पहुंचा है और जो दीगर लोग हैं और तकरीबन 10 अफराद जो है वो इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें जो है वो उनको शीशे वगैरह आकर लगे हैं जिससे वो जख्मी हुए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जहाँ हादसे पर मजीद भी जो है वो रेस्क्यू टीम में इस वक्त पहुंच रही है। 6 गाड़ियां जो है वो मजबूती तौर पर फायर ब्रिगेड की यहाँ पर पहुंच रही है। रेस्क्यू को जो है वो सदर का इलाका है, ट्रैफिक की सूरत हाल इस वक्त जो है थोड़ी जाम है, तो रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त भी जो है वो कुछ आग लगी हुई है। रेस्क्यू टीमें जो है वो इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ है। अच्छा उसामा, ये भी बताएगा कि क्या ये पटाखों की प्रॉपर फैक्ट्री थी या किसी घर में ही पटाखे बनाए जा रहे थे? नहीं, देखिए ये एमए जिन्ना रोड से कुछ मुत्तसिल इलाका है। वहाँ पर जो है वो कुछ पटाखों की दुकानें वगैरह भी हैं। नॉर्मली जो न्यू ईयर होता है या दीगर जो तकरीबात होती है वहाँ से जो है वो पटाखे आसानी से मिल जाते हैं। उसी से मुत्तसिल जो है वो बैक ग्राउंड में जो है वो इसका गोदाम है। आसिफ गोदाम जो है वो पटाखों के गोदाम से एसएसपी साउथ इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि आसिफ गोदाम है पटाखों का, उसमें जो है ये आग लगी है और जो है वो आग लगने के बाद जो पटाखों में जब आग फैली है तो उसके बाद जो है वो धमाकों की आवाजें आ रही हैं। अच्छा उसामा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पटाखों का गोदाम है और एक के बाद दीगरे धमाके भी हो रहे हैं, तो क्या इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लोगों को वहां से हटाया गया है क्योंकि कोई बड़ा धमाका भी हो सकता है? बिल्कुल, देखें तमाम लोगों को हटा लिया गया है। वहां से आसपास से जो पूरी इमारत है उसको खाली करवाया जा रहा है। आसपास भी जो लोग हैं उनको दूर किया जा रहा है। इमारत के मुत्तसिल जो गाड़ियां खड़ी हुई थी आगे या पीछे उसको भी जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है। गाड़ियों में जो आकर शीशे लगे हैं, इमारतों की जो इमारत थी जिसमें ये धमाके हो रहे हैं उसके शीशे वगैरह जो है वो तमाम टूट गए हैं और अब मजीद भी जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पर तलब कर लिया गया है। रेस्क्यू को जो है वो ट्रैफिक के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पुलिस और दीगर जो टीमें हैं रेस्क्यू टीमें वो जाए हादसा पर इस वक्त पहुंच चुकी हैं। अच्छा उसामा, ये भी बताएगा कि जैसे कि आपने बताया कि गोदाम में बेसिकली आग लगी और इस गोदाम के जो फ्रंट साइड पे हैं वो भी पटाखों की दुकानें हैं, तो क्या इस आग ने उन दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया? नहीं, देखिए अभी ताहाल इसकी ऐसी इतलात मौसूल नहीं हुई है। कुछ दूर हैं दुकानें जो है वो ये बैक साइड गली के बैक साइड पर जो है वो गोदाम है। अभी सिर्फ गोदाम में जो है वो आतिशबाजी की इतला है। फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं और आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मजीद भी रेस्क्यू टीमों को इस वक्त तलब किया गया है क्योंकि मेन सदर ये हब है, एमए जिन्ना रोड इससे बिल्कुल मुत्तसिल है
और पूरा जो है वो कुछ दूर जाए तो आगे मोबाइल मार्केट आ जाती है। इस वक्त जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो कुछ जो है वो जाम होता है, दबाव होता है, क्योंकि तकरीबन 1 बजे ये सारा इलाका जो है 1 से 2 बजे के दरमियान कारोबारी हब है तो वो खुल जाता है। और उसके बाद फिर इस वक्त ये धमाका उससे कुछ देर कबल, ये आधे घंटे कबल जो है ये हादसा एकदम हुआ है कि अचानक धुआं उठा और उसके बाद जो है वो फिर धमाकों की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। अब मजीद भी जो है वो रेस्क्यू टीमों को तलब किया गया है, फायर ब्रिगेड की दीगर टीमों को तलब कर लिया गया है। जख्मियों को जो है वो सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जो है वो पर मौजूद है, रेंजर्स की नफरी भी पहुंच गई है और लोगों को जो है वो हटाया जा रहा है, क्योंकि एक लोग जो है वो लोगों को जमे गफीर है जो वहां पर जमा हो गया है और उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा उसामा, ये भी बताएगा कि ये पता चल सका कि जब गोदाम में आग लगी तो अंदर कितने लोग मौजूद थे? देखिए अभी ये चीजें कंफर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन तकरीबन इस वक्त तक 10 अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं। उसमें से कुछ अंदर भी लोग हैं और कुछ बाहर जो लोग थे वो अफराद हैं, जिसमें से जख्मियों की जो है वो 10 अफराद इस वक्त तक जख्मी हो चुके हैं। अब मजीद को भी जो है वो चेक किया जा रहा है और आग को भी जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को आसपास की जो इमारतें हैं उससे भी हटाया जा रहा है। लोगों जो है वो बिल्कुल करीब थे, ये इमारत है जिसमें जो है वो ये धमाका हुआ है, तो तकरीबन अब ज्यादातर लोगों को आसपास की इमारतें से भी हटाया जा रहा है और इस नारकल को भी इस वक्त तलब कर लिया गया है और उससे जो है वो पानी डाला जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें जो है वो इस वक्त जाए वकूँ पर मौजूद है गोदाम में। इस वक्त भी जो है वो आवाजें आ रही हैं। ज्यादातर जो जख्मी अफराद हुए हैं उनको जो इमारतों के शीशे हैं वो टूट कर लगे हैं। लोगों को आसपास की हटाया जा रहा है, कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है इलाके को और मजीद भी चेक किया जा रहा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी जो है वो इस वक्त वहां पर तलब कर लिया गया है। आग जो है वो कुछ अंदर की जानिब लगी हुई है। रेस्क्यू टीमें जो है वो जाए हादसा पर इस वक्त पहुंच चुकी हैं। जी ठीक है उसामा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को एक दफ़ा फिर बताएं कि कराची में मेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां इस वक्त ताज कॉम्प्लेक्स के करीब लगी आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पटाखों के गोदाम में धमाके से 20 अफराद जख्मी हुए हैं। मजीद अंदर कितने अफराद मौजूद हैं अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं लगाया गया और ये भी बताया जा रहा है कि धमाकों से इमारत के शीशे टूटे, वो शीशे उन लोगों को लगे जिससे वो ज़ख्मी हो गए और उन ज़ख्मियों को बाहर निकाला जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। कराची में एम ए जिना रूट पर पटाखों का गोदाम मौजूद है जहाँ पर यह आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आतिशज़दगी किस तरह से हुई इसका अभी तक तयन नहीं किया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ ताज कॉम्प्लेक्स के करीब लगी आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पटाखों के गोदाम में धमाके से 20 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे साथ साबरी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं 24 न्यूज़ के, उनसे मज़ीद तफसीला जान लेते हैं। साद, आप मौके पर मौजूद हैं, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हूँ। हम अपने प्रोग्राम की डेली शूट के हवाले से इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश के बाद की सूरत हाल थी वो दिखा रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई है और जब उस तरफ हमने रुख किया है तो पता चला है कि एम ए जिना रोड पर ताज कॉम्प्लेक्स के बराबर में कैप्री सिनेमा के सामने अल आमना प्लाजा नामी इमारत है, जहाँ पर ये धमाके की आवाज सुनी गई और फौरी तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू के इदारे पहुंचे। आतिशज़दगी का ये वाकया है। फायर ब्रिगेड आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, मजीद गाड़ियां तलब की गई हैं। अल आमना प्लाजा का अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूं तो ये एक बहुत बड़ी इमारत है जो कि ग्राउंड+2 बिल्डिंग है। इसके ग्राउंड फ्लोर पर बहुत बड़ी तादाद में आतिशबाजी के सामान की दुकानें हैं जहाँ पर आतिशगीर माता होता है। पटाखे वगैरह जो आतिशबाजी का सामान है वो यहाँ से जो है वो पूरे शहर में सप्लाई होता है। इब्तिदाई तौर पर खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि उन्हीं दुकानों में जो है वो आग लगी है जिसने जोरदार धमाके में तब्दील हुई है। मगर जो ऐनी शाहिदीन है और जो पुलिस यहाँ पर पहुंची है उनका ये कहना है कि अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वाकया किस दुकान में और किस वजह से पेश आया है। शॉर्ट सर्किट का भी खदशा वो जाहिर कर रहे हैं, मगर कभी इम्कान यही है कि जो आतिशबाजी के सामान की दुकानें हैं यहाँ पर आग लगने का वाकया पेश आ सकता है। बहुत अफसोसनाक और बड़े तशवीशनाक मनाजिर है। इस वक्त जाए वकुआ के बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेस पहुंचना शुरू हो गई हैं और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने इलाके का कॉर्डन ऑफ कर दिया। इब्तिदाई तौर पर हमारे सामने हमने 10 से 12 ऐसे शदीद जख्मी जाते हुए देखे हैं कि जनाब जिन्हें शदीद चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि अभी भी इमारत के अंदर मुतादिद लोगों के फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
इमारत में दाखिल होने से इस वक्त जो है वो पुलिस ने और इंतजामिया ने लोगों को रोक दिया है, मगर जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो अब तक काम जारी रखे हुए हैं। आग बुझाने का अमल जारी है और फायर ब्रिगेड हुकाम से जब बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मजीद गाड़ियों की भी जरूरत पड़ सकती है।